देखिए, ये बिल केवल और केवल बैक डोर से सरकारों को गिराने के लिए लाया जा रहा है। पिछले 10-11 साल के अंदर कितने राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए खरीदे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मिज़ोरम हो, चाहे वो मेघालय हो, कितने राज्यों के अंदर वो एमएलए को खरीद कर सरकारें गिराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो एमएलए को खरीदने पे भी पैसा ना लगाना चाहते हैं, एक कांस्टेबल को जिम्मेदारी देके कि आप कोई फर्जी केस बनाइए और आप गिरफ्तार कीजिए चीफ मिनिस्टर को और सरकार गिर जाएगी। जहाँ तक क्राइम की बात है, ऑलरेडी इस देश के अंदर प्रावधान है कि अगर किसी को सज़ा होती है और 2 साल से ज़्यादा की अगर जेल की सज़ा होती है तो उसका ना केवल सीएम या विधायक या मंत्री बने रहना असंभव होता है, वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ये आज देश में ऑलरेडी कानून है। तो उस कानून को नकारते हुए केवल एक कांस्टेबल राज आप लाना चाहते हैं कि जहाँ पे कोई पुलिस वाला, सब इंस्पेक्टर, कोई पुलिस का कांस्टेबल किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर केस लगाकर, जिसके के ऊपर देश की सत्ता का हाथ हो, और जेल में डालकर आप सरकार गिरा सकते हैं। किसी भी कानून के अंदर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है, मंत्री होते हैं, वो लाखों करोड़ों लोगों के वोट से बनते हैं और कोई पुलिस वाला, कोई फर्जी केस उन लाखों लोगों के अधिकार को छीन नहीं सकता है। उनकी विदेश नीति ऐसी हो गई कि जब चाइना से दुखी हुए तो अमेरिका के पास पहुंच गए, अब ट्रंप दुखी कर रहा है तो चाइना के पास चले गए। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है कि इधर से गोल हो रहा है, उधर से गोल हो रहा है? ये वही चीन है जिसने अभी कुछ हफ्ते पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था, और आज आप उसके साथ बैठकर बिना ये आपत्ति किए हुए भी, बिना ये बात पब्लिक में कहे हुए कि आपने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, आज आप उस चीन के साथ संबंध बना रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने आपको नकार दिया, और पहले आप अमेरिका के साथ संबंध बना रहे थे क्योंकि आपको चीन नकार रहा था। तो ऐसी कमज़ोर विदेश नीति भारत ने कभी नहीं देखी। भारत वो देश था जो मोदी के पीएम बनने से पहले दुनिया की तमाम मैगजीन, टाइम मैगजीन जैसी मैगजीन्स ये लिखती थी कि आने वाला ज़माना भारत का होगा या चीन का होगा, ये देखने की बात है। और वहाँ से आप यहाँ आ गए कि कभी आप अमेरिका के पास जाते हैं, कभी चीन के पास जाते हैं। आपकी अपनी कोई विदेश नीति बची नहीं है क्या? भारत के आत्मसम्मान का क्या हुआ है? भारत के 140 करोड़ लोग जिनकी वो बात करते हैं, उनके आत्मसम्मान की बात क्या हुई है?